अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मी, आज ऑफिस में इतना काम था कि मैं तो काम करके थक गई हूँ। अम्मी, भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो बेटा सोती ही रहती है। जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ वो मुझे दिखाई नहीं देती। इतना थक गई हूँ कि एक गिलास पानी का भी नहीं पूछती। ना वक्त पर खाना मिलता है, ना वक्त पर धुला धुलाया कपड़ा। और अभी मुझे शॉपिंग पर भी जाना है। मेरे कपड़े पर इस्त्री भी बाकी है। और अभी मैं क्या पहनूंगी? और मेरे ससुराल वाले लोग भी आ रहे हैं और ये सब बिखरा सामान पड़ा हुआ है। वो लोग आके देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अम्मी, तुम बहू बनाकर लाई हो या मालकिन बनाकर? कहती है कि अपने कपड़े और अपने अम्मी के कपड़े खुद ही धोया करो। आखिर उसमें किस बात का गुरूर है? अम्मी, तुमने उसको सर पे चढ़ा रखा है। देखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। ठीक है, मैं अभी उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ। वो मेरी बेटी को इतना तकलीफ देती है। उसने अपने आप को क्या समझ रखा है? अरे ओ बहू, जरा इधर आओ। जी अम्मी। क्या बात है अम्मी? बढ़िया आई अम्मी की बच्ची। तुम्हें मैं बहू बनाकर लाई हूँ या मालकिन बनाकर? तुम तो सारे घर पर हुकूमत करने के लिए आई हो। तुमने फहीमा का कपड़ा अभी तक तैयार क्यों नहीं किया और वक्त पर खाना क्यों नहीं देती? और तुम्हें कुछ मालूम है फहीमा के ससुराल वाले लोग आ रहे हैं, उसकी तैयारी क्यों नहीं की? अम्मी, दिन भर मेकअप में लगी रहेंगी तो खाना कैसे पकाएंगी? हाथ घिस जाएंगे ना। एक हफ्ता पहले मैंने 1 दर्जन साबुन लाई थी। एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि सारा साबुन खत्म हो गया। हाय अल्लाह, मैं साबुन और क्रीम ला ला कर थक गई हूँ। कभी ये खत्म, कभी वो खत्म, कभी आंखों से देखा हो तब ना। जब से तो आई है सारे घर की बरकतें चली गई। गलत बात है अम्मी, मैं तो वक्त पर खाना भी देती हूँ और कपड़े भी बराबर धोती हूँ। रात में देर तक काम किया, फिर भी ये झूठे इल्जाम लगा रहे हो। अम्मी, अभी मेहमान आने को तो काफी टाइम है। उनके आने से पहले पहले हमारा सारा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर ज्यादा काम रहा तो आप लोग भी मेरी मदद कर लिया करें। मैं अकेली कितना करूंगी? और रही बात साबुन और क्रीम की, ये मैं अकेली थोड़ी ना इस्तेमाल करती हूँ, ये आप और आपकी बेटी भी इस्तेमाल करती है। अरे मनहूस, तू कौन होती है मेरे बेटी के बारे में बोलने वाली? ये सब का तेरे बाप का है, ये तेरा बाप ला कर देता है। एक कौड़ी का तो सामान भी लाई नहीं। हमने सोचा था आएंगी, करेंगी, लाएंगी, खिलाएंगी, लेकिन तू तो सारे घर पर कब्जा करने के लिए आई है। तू आज ही अपने बाप को फोन करके बोल कि टीवी, फ्रिज और गैस का सारा सामान चाहिए और आज के बाद मेरे बेटी के कोई भी सामान को हाथ मत लगाना। अम्मी, अब तक जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेरी शादी के वक्त मेरे माँ बाप ने जितना हो सका उतना दिया, अब मैं नहीं ला सकती। तू क्या लाई है भिखारी? अगर 1 महीने के अंदर सारा सामान नहीं लाई तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। आने दे मेरे बेटे को, तुझे आज ही अपने घर से निकलवा दूंगी। चल भाग जा यहाँ से। देखो फहीमा, तुम्हारी सास भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। फहीमा, तुम्हारे सास के लिए चाय नाश्ता ले आओ। तुमने दहेज में बर्तन, पलंग, बाल्टी दिया है क्या? हम भिखारी है? इसमें सोफा और फ्रिज भी नहीं है। ये सब कहाँ है? ये सब सामान यही रखे और आपकी बेटी भी। नहीं आपा, रुक जाइए। नहीं, हम जा रहे हैं। नहीं अम्मी, रुक जाइए ना। नहीं, हम जा रहे हैं। देखो अम्मी, पड़ोस वाले भी आ गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे तुम लोग ये क्या दंगे फसाद मचा रहे हो? देखो आपा, आपकी यहाँ की औरतें कितनी वादा खिलाफ है। शादी के 1 साल पहले कह रही थी कि दहेज का सारा सामान होगी और आप टाल मटोल कर रही है। आपा, ये सब दहेज की रस्में क्यों निकाल रही हो? हमको तो बस लड़की मिल जाए इतना ही काफी है। अगर हमारी बेटी के ससुराल वाले आपसे ये सब मांगेंगे तो आप क्या करोगी? और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो दीन दुनिया तकलीफों से भर जाएंगी और ससुराल में किसी को आराम नहीं मिलेगा। ससुराल वालों की ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर पाएंगे तो आपकी बेटी को कहेंगे और उसे तकलीफ होगी और वही ताना देंगे। और सबसे पहली बात यह है कि हम जिसकी बेटी लाए हैं वो हमारी भी बेटी है। अगर हम अपनी बहू को बेटी समझेंगे तो हमारी भी बेटी बेटी समझी जाएंगी। हमने अखबारात में कई बार
पड़ा है कि दहेज के मुतालबे में सास बहू के झगड़े में खुदकुशी कर लेती है। कैसी सास है, बहू को जला दिया और मार भी दिया, वगैरह वगैरह। और आप सुनो, जब हम किसी की बेटी को हमारे घर बहू बना कर लाते हैं तो उसे नौकरानी समझते हैं। छोटी छोटी गलती पर उसके खानदान वालों पर लानत भेजते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा 3 बार कसम खाकर फरमाया, हर वो शख्स मोमिन नहीं। सहाबा रज़ी अल्लाह ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स कि जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। तो आप खुद सोचे कि पड़ोसी के बारे में ये फरमाया कि इतनी बड़ी वईद है, तो जो आपके खानदान का एक फर्द बन चुका हो उसे नुकसान पहुंचाना कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि अपने घर आने वाली बहू को बेटी समझे और उसके ऊपर अपने मोहब्बत के खजाने खोल दे। आपा, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब तक हम अंधेरों में थे। एक दूसरे पर तोहमत लगाना, एक दूसरे को जलील करना, ये तो हमारी जिंदगी का मकसद बन चुका था। आपा, मुझे माफ करना, मैंने तुम पर दहेज का मुतालबा किया। मैंने आपको माफ किया और अल्लाह भी आपको माफ करे। बेटी, जरा बहू को बुलाओ। भाभी, ओ भाभी, जरा इधर तो आओ, अम्मी बुला रही है। क्या बात है अम्मी? बहू, मुझे माफ करना, मैंने तुम पर जुल्म किया और दहेज का मुतालबा किया। मैंने